हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसमें हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, और इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें के नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स है, इसका साइज़ क्या है, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, उसको स्पेशल नाम हम देते हैं विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, इसका साइज 3x3 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब बेटा आपके सिलेबस में हम मोस्टली जो स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ेंगे वो 1x1 ऑर्डर की पढ़ेंगे, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम ये मैट्रिक्स लेते हैं एक, विच इज गिवन बाय A इज इक्वल टू 3, जस्ट 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका साइज क्या है, 1x1। तो ये 1x1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब कि इन जनरल जो 1x1 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे यहाँ पे k लिख दिया, तो ये k जो है वो नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी, मतलब कोई भी सिंबल एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर की। सिमिलरली अगर हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स देखेंगे, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है मैट्रिक्स 2 3 4 -1। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2। सिमिलरली 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, जैसे 3 4 5 -1 2 7 2 4 1। तो ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। आपके सिलेबस में जितनी भी हमने स्क्वायर मैट्रिसेस डिस्कस करनी है वो मोस्टली 2x2 या 3x3 ऑर्डर की हम डिस्कस करेंगे। 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है वो ट्रिवियल मैट्रिक्स हो जाएगी, उसको जस्ट एक नंबर्स की तरह इसको डील करते हैं। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बेटा यहाँ पे नोट है एक, कि जो एलिमेंट्स होते हैं Aij ऑफ एनी मैट्रिक्स से, जिनके लिए आई और जे की वैल्यू सेम है, जिन एंट्रीज के लिए, उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं ऑफ द मैट्रिक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अभी इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये एलिमेंट्स लिए थे बेटा, यहाँ पे एग्जांपल है। हमें पता है कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये इसकी पोजीशन जो है वो 1 1 पोजीशन पे पड़ा है, मतलब इसमें आई और जे की जो वैल्यू है वो सेम है। ये 1 1 पोजीशन पे है, ये एलिमेंट 2 2 पोजीशन पे है, तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। सिमिलरली ये 1 1 पोजीशन पे है, ये 2 2 पोजीशन पे है, ये 3 3 पोजीशन पे है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए आई और जे की वैल्यू सेम हो, यहाँ पे भी आप देखिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। इस एलिमेंट के लिए भी आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है। इस एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 3 है। सो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, वो मेन डायगोनल जो है मैट्रिक्स का वो कंसिस्ट करती हैं। नॉर्मली हम जो डायगोनल की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्क्वायर मैट्रिसेस में ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज हैं 2 और 4, यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज एक डायगोनल फॉर्म करती हैं। कौन सा डायगोनल? ये वाला डायगोनल। मैट्रिक्स में हम, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल हो, इसमें ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, लेकिन मैट्रिक्स में हम इसी डायगोनल को कंसीडर करेंगे, इधर को हम कभी भी डायगोनल की बात नहीं करते, और इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल भी हम कह देते हैं। सिमिलरली ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर की, इसमें ये 3 एंट्रीज हैं जो कि डायगोनल एंट्रीज हैं, और यहाँ पे ये डायगोनल जो है वो बनता है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें
ट्रेस की बात करते हैं बेटा। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस जो है, जब हम डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, उनका जब हम सम लेंगे तो उसको हम ट्रेस कहते हैं। इसी एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 3 -1, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? यहाँ पे 2 है, एक -1 है। इनका सम कितना है? 2 + -1, टोटल कितना आया? 1। तो इसको हम ट्रेस कहेंगे, ये ट्रेस होता है। तो ट्रेस क्या है? डायगोनल एंट्रीज का जो हम सम करेंगे उसको हम ट्रेस कहते हैं, चाहे वो जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है और सो ऑन। आगे हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें के जिसके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल वो नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि पहली बात, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बेटा, इसको हम थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे हम 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसमें एक एंट्री यहाँ पे आएगी, एक एंट्री यहाँ पे आएगी, एक एंट्री यहाँ पे और एक एंट्री यहाँ पे। हमें पता है कि ये दो एंट्रीज जो हैं वो डायगोनल एंट्रीज हैं, और बाकी की जो दो एंट्रीज बची हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इनको नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कह सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी बात डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए और यहाँ पे भी जीरो ही होना चाहिए। ये बात पहले समझ लेनी है कि डायगोनल के अलावा एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री जो है वो जीरो ना हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एंट्री है, वो मान लो 1 है और यहाँ पे बेशक जीरो है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कम से कम एक एंट्री जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे 4 है, तब भी डायगोनल है। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे मान लो -3 है, यहाँ पे 5 है, तब भी डायगोनल है। मान लो यहाँ पे 5 की बजाय यहाँ पे 0 ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द यहाँ पे एंट्री नॉन जीरो है, ये एंट्री नॉन जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली मान लो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर जीरो है और यहाँ पे नॉन जीरो है, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इस डेफिनेशन को आपने समझना है। अभी हमने डिस्कस किया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो और बाकी सारी एंट्री जीरो हो। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल हमारे पास है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मान लो यहाँ 1 ना होता, यहाँ पे 0 होता, तब भी डायगोनल मैट्रिक्स थी। या मान लो यहाँ पे 0 होता, यहाँ दोनों 0 होते, यहाँ पे 3 है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, इस तरीके की मैट्रिक्स जो है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? पहली बात, वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब ये चीज़ ध्यान से समझिए कि वो जो ऊपर अभी हमने समझा है वो सारा कुछ इसमें कंडीशन जो है वो सारी की सारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स हो उसको स्केलर कब कहेंगे? जब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हों, तब उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। सो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि जितनी भी एंट्रीज हैं जो कि डायगोनल पे नहीं हैं, जिनको कि हम नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहते हैं, वो सारी की सारी जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरी बात आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, तो दैट इज़ वाई ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन है। सिमिलरली मान लो हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लो -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 0 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन साथ के साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। आगे हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहेंगे? अब यहाँ पे देखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी जिसमें कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल पे 1 1 आएगा, बाकी सभी जगह पे 0 आएगा।
सिमिलरली ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, इसको समटाइम्स हम I2 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, नीचे I सब्सक्रिप्ट 2, क्योंकि 2x2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स तो सेम ही रहेंगी। तो I2 इसको हम कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं I3 से, तो ये यूनिट मैट्रिक्स जो है बनती है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे का सिलेबस। थैंक यू।